आते वो कि उसको पेट में दर्द हुआ तो वो उठ के हमारे पास में आ जाएगा, या बुखार हुआ तो हमारे पास, बिल्कुल नहीं। वो हमारे पास तब पहुंचता है जब वो कई जगह पे दिखा चुका होता है, कई जगह पे वो ट्रीटमेंट ले चुका होता है, कई जगह पे वो भर्ती हो चुका होता है, और जब चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं तब वो हमारे पास पहुंचता है। नेचुरली जब तक कि वो हमारे पास पहुंचता है तो वो दो चीजों से डेफिशिएंट हो जाता है, पैसे से भी और समय से भी। और हम लोगों के लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट में चीजों को संभालना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। हम अपने पेशेंट्स और पेशेंट्स के रिलेटिव को हमेशा ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बताते भी हैं कि वी आर प्लेइंग फ्रॉम द सेम टीम। आप और हम एक ही टीम से खेलने वाले हैं और हम दोनों का उद्देश्य एक ही है कि आपका पेशेंट ठीक हो। उस सर्कमस्टेंसेस में उनका भरोसा हम पे, उनका पेशेंस समय पे और उनका खर्चा अपने पेशेंट पे करना बहुत जरूरी रहता है। अनफॉर्चुनेटली यही सब चीजें जब क्षण के बाहर आती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई फला अस्पताल में गए, एक दिन में 1 लाख का बिल बन गया। उसके इन डेप्थ में कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि भाई वो 1 लाख रुपए लग क्यों गए या उस 1 लाख रुपए से क्या हासिल हुआ। तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि और बल्कि अपील करना चाहूंगा, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, खासकर मीडिया को तो मैं अपील करना ही चाहूंगा, थोड़ा सा एक सिंपैथेटिक नजरिया अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए होना चाहिए। पब्लिक को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मीडिया को भी। हमारी बातें बहुत बार आपने बहुत अच्छा मंच दिया है हमको आज ये अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटीट्यूड अगर रहेगा तो मुझे लगता है, क्योंकि इन जनरल आप देखेंगे ना तो हम सभी का जो पर्पस है एज अ डॉक्टर ऑल्सो, एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो, और आपका भी कि भाई आपका पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इतना। लेकिन आपको समझना होगा कि आज की डेट में चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस भी हुई हैं, अवेलेबल भी हुई हैं, तो नेचुरली महंगी भी हुई है। आप खुद ही याद करो, जब हम छोटे थे, आप जब छोटे थे तो सिनेमा हॉल का टिकट 5 रुपए का बालकनी होता था। बिल्कुल सही। आज की डेट में 1000 की भी टिकट आती है, पॉपकॉर्न 200 रुपए का भी आता है। तो ये चीजें हुई हैं, तो वैसे ही हेल्थ फैसिलिटीज भी महंगी हुई हैं। तो लेकिन एक चीज जो मैं खासकर पब्लिक में जानना चाहती, जो श्रोता है हमारा मौजूद, वो भी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मरीज की आखिरी उम्मीद डॉक्टर ही होते हैं, जब मरीज सब तरफ से हार जाता है, वो अपने घरेलू इलाज भी कर लेता है, अपने मोबाइल फोन इंटरनेट के जरिए भी सारी चीजें देख लेता है, फिर भी वो जब थक हार जाता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स ढूंढने की कोशिश करता है और वो पहुंचता भी है डॉक्टर्स के पास। लेकिन जब इलाज के बाद वो देखता है, या इलाज दर इलाज जब वो देखता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रीजुडियस जो शब्द आपने इस्तेमाल किया था वो आपको नजर आने लगता है? और दूसरी बड़ी बात, वो आपको ऐसा क्यों समझता है और इसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है इस भ्रम को? सर, ये जो नोशन है, जो पब्लिक प्रिजुडाइज रहती है या शक की निगाहों से देखती है अस्पतालों को और डॉक्टरों को, ये मल्टीफैक्टोरियल है। इसके लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं है, और ये सालों के बाद डेवलप हुआ है। अब एक समय हुआ करता था जब डॉक्टर ने जो बोल दिया, डॉक्टर को भगवान का दर्जा, आज भी बोलते हैं कि आप भगवान के बरोबर हैं, हम उनको बोलते भी हैं कि हमको इंसान रहने दीजिए, भगवान तो नहीं है। बट हाँ, वो जो एक इमेज क्राइसिस हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को हम आज जो फेस कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप भी समझते होंगे उन चीजों को। बट कैसा होता है सर कि जहां पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और नेचुरली प्राइवेट हॉस्पिटल में फाइनेंसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आज की डेट में अगर हम अपने अस्पतालों को फ्री चलाना शुरू कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 6 महीना साल भर में वो इमेज जो लुटेरे हैं डॉक्टर या पैसे लूटते हैं या अस्पताल महंगा, वो शायद खत्म हो जाएगा। बट सर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई अच्छी फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट या अच्छी डायग्नोस्टिक मोडालिटी को अवेल करना चाह रहे हैं, तो नेचुरली वो अस्पताल की खुद की प्रोडक्शन नहीं है, घर में नहीं बनता, या उस डॉक्टर के घर में नहीं बनता वो दवाई, ना उस डॉक्टर ने कहीं से खरीद के वो मशीन लाया है, आपको अवेलेबल करा रहा है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी दवे सर, अभी एक पेशेंट मेरे पास यूके से आया है, मतलब आई वाज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि यूके से आया है मेरे पास वो ट्रीटमेंट कराने के लिए। ही वाज सफरिंग फ्रॉम जस्ट एनल फिशर। जब वो मेरे पास पहुंचा सर, वो फिस्टुला लेके पहुंचा। वाई? बिकॉज ही डिडंट गेट अपॉइंटमेंट ऑफ एनी स्पेशलिस्ट इन यूके। ही वॉज फर्स्ट सीन बाई जीपी, जो वहां का एनएचएस का ट्रेंड है कि भाई आप डायरेक्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंच सकते, आपको जीपी को दिखाना होगा, जीपी आपको ट्रीट करेगा। फिर अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई इनको स्पेशलिस्ट केयर की जरूरत है तो फिर आपको वो रिफर करेगा, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो वो एनल फिशर से पीड़ित था,
जस्ट बिकॉज कि उसका ट्रीटमेंट एडिक्वेटली नहीं हुआ, धीरे धीरे होते 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 वो फिसला हो गया। उसके फादर मेरे पेशेंट थे तो उन्होंने उसको बुलाया, देन आई ट्रीटेड हिम। देन आई टोल्ड हिम कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे बेहतरीन व्यक्ति होंगे जो इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज को अब उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते होंगे। तो ही टोल्ड मी यस, ये एक डिफरेंस है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से जवाब दिया है और जिस तरह से बताया है, इससे एक चीज बहुत क्लियर है कि लोगों के मन में, खासकर जो मरीज और मरीज के परिजन है और जो समाज हमारा है, उनके मन से ये भ्रांति दूर होना चाहिए कि डॉक्टर्स जो है वो वाकई में आखिरी उम्मीद है तो क्यों है, ये समझना वाकई में सब लोगों को बेहद जरूरी है। प्रथा कुछ पूछना चाह रही है। जी, बहुत अच्छी बात हुई है और बहुत अच्छा विषय यहाँ पर इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा पिताजी, ये मेडिकल स्टोर जो इन हाउस हॉस्पिटल्स में बनाने का जो ट्रेंड चालू हुआ, या जो ट्रेंड है अभी आज की डेट में, इसका आप दूसरा एस्पेक्ट देखिए। पब्लिक को हमेशा लगता है कि भाई डॉक्टर बोलता है कि आप मेरे ही मेडिकल स्टोर से मेडिसिन कर दीजिए, इसमें इसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। ट्रू, समझ गया। पर आप दूसरा एस्पेक्ट ये देखिए, ये किया क्यों गया। आपको, मुझे तो याद है हमारे बचपन में कैसे हॉस्पिटल्स हुआ करते थे और कैसे ट्रीटमेंट हुआ करते थे। पहले मैक्सिमम हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के होते थे, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराते थे। एट द मोस्ट उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठने वाले डॉक्टर शाम को क्लिनिक्स में बैठा करते थे और उनका ट्रीटमेंट हम लेते थे। वो टेस्ट लिखते थे, हम कहीं जाकर टेस्ट कराते थे, फिर हम वो रिपोर्ट लेने, सुबह टेस्ट कराए, शाम को हम रिपोर्ट लेके आते थे, फिर हम दिखाने आते थे, फिर वो दवाई लिखते थे, फिर हम किसी और मेडिकल में आते थे, वहां से मेडिसिन लेके आते थे। तो एक छोटी सी बुखार की तकलीफ के लिए मुझे दिन में 2 बार 3 बार यहाँ से वहां जाना, उधर से उधर जाना। अब ये मेडिकल स्टोर्स खोला क्यों गया, आपको एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए कि भाई आप एक बार अस्पताल में आप अंदर घुसते हैं तो डॉक्टर से मिलने से लेके, सारे इन्वेस्टिगेशन से लेके, सारे ट्रीटमेंट से लेके, सारे मेडिसिन से लेके आपको एक ही छत के नीचे अवेलेबल होगी। आप ये समझो, मैं बोलता हूं हम एक काम करते हैं, हम एक दिन के लिए सारे अस्पतालों के मेडिकल स्टोर बंद कर देते हैं। ठीक, लेट अस स्टार्ट ट्रीटमेंट। हम करते हैं ट्रीटमेंट सब पेशेंट्स का। आप पाएंगे उस दिन हाहाकार मच जाएगा। कोई पेशेंट अगर अस्पताल में एडमिट है जिसको हर 2 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में मेडिसिन लग रही है, वो कितने बार दौड़ेगा, वो कितने बार जाएगा, कहां कहां जाएगा। तो ये एस्पेक्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये आपके लिए खोला गया है, आपकी सुविधा के लिए खोला गया है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है, अब खासकर रायपुर शहर में बैठ के हम लोग इस डिफिकल्टी को बड़ा स्ट्रांगली फेस करते हैं। इन जनरल जो भी पेशेंट पहुंचते हैं उसका कोई ना कोई जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें उसका कोई परिचित होगा, भाई हम ये दवाई हम ले आते हैं, ये मेडिसिन हम ले आते हैं, ये इम्प्लांट हम ले आते हैं, हमारे फलाना दोस्त हैं, हम कभी मना नहीं करते। आप मुझे बताओ, आप आपके इस सरोवर में मैं आऊं और बोलूं दाल मैं घर से लाऊंगा, आपका दाल अच्छा नहीं है, अलाउ करोगे आप? पॉलिसी के मैटर, इट्स पॉलिसी मैटर। मैं बोलूंगा नहीं, आपकी चाय तो 150 रुपए की है, मैं अपने घर में फ्री में ला सकता हूं, मैं अपने थर्मस में भर के लाऊंगा, चाय तो अपने घर की पीऊंगा। विल यू अलाउ अस? नो, एग्जैक्टली ये, दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। मैं मान गया कि भाई चूंकि ये मानवता से रिलेटेड है, हमने सब फ्रीडम दिया हुआ है। कल वो बोलेगा मैं डॉक्टर भी बाहर से लाऊंगा, मैं केवल आपके बिस्तर में लेटूंगा। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार